तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा स्लेव डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी, और उसके कितने रूलर्स थे, उनके रूलर्स में क्या क्या खासियत थी, उन रूलर्स का नाम क्या था, उन्होंने कब तक रूल किया, एंड वगैरह वगैरह। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कितने रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी में टोटल 5 रूलर्स थे। पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे रूलर थे इल्तुतमिश, तीसरी थी राजिया सुल्ताना, चौथे थे नजीर उद्दीन मोहम्मद, और पांचवे और लास्ट थे गियास उद्दीन बलबन। तो मैं आपको बता दूं आराम आराम से, धीरे धीरे, आसान फॉर्म में स्लेव डायनेस्टी के बारे में। पहले हम बोलते उद्दीन उल ऐबक ने कितना रूल किया? 1206 से 1210 तक, बस। तो पहले रूल थे उद्दीन गुट्टा, उन्होंने रूल किया था 1206 से 1210 तक। उसने अपनी कैपिटल 2 जगह बनाई थी, लाहौर में शिफ्ट कर दी दिल्ली में, और उसने कुतुब मीनार बनाई साफिसेंट के मेमोरीज में। पर वो जब मर गया तो उसके बेटे ने इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी वो, और उसके अच्छे नेचर की वजह से उसको लखबख्श का टाइटल मिल गया। और वो कुतुब ऐबक मरा था एक एक्सीडेंट में, जो वो पोलो खेल रहा था लाहौर में, और आज भी उसकी बॉडी, आज तो नहीं पड़ी होगी, हाँ, उसको दफनाया गया था लाहौर में, और लाहौर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। लाहौर अभी पाकिस्तान में, और उसको सक्सीड करा उसके बेटे ने इल्तुतमिश ने, और वो सुल्तान बन गया, और उसने स्लेव डायनेस्टी को आगे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। इल्तुतमिश ने कब तक रूल किया? 1210 से 1236 तक। और इल्तुतमिश था ना, वो साला था अपने उत्तुनबिक का, और हिस्टोरियन मानते हैं कि इल्तुतमिश ही पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और उसकी रेन के दौरान उसने बहुत सारी टेरिटरीज को अपने वापस कंट्रोल में ले लिया, जो कि तर्क के हाथ से निकल गई थी ऐबक की डेथ के बाद। और इल्तुतमिश ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया, जो सुल्तान। और भाई, जब एक शाह, पर्शिया का सुल्तान मान लो, शाह कह लो, पर्शिया में शाह कहते हैं सुल्तान को, तो फिर सुल्तान एक पर्शिया का शाह, उस पर मंगोल रूलर चंगेज खान ने अटैक कर दिया, तो भाग के इंडिया आ गया एक शेल्टर की सर्च में। इल्तुतमिश ने उसको मना कर दिया, बोला कि भाई हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम चंगेज खान और मंगोल एम्पायर बहुत ताकतवर था, उसको हराना ना के बराबर था। इसीलिए उसने मना करा, और अपने किंगडम को मंगोल इन्वेजन से बता लिया, क्या लिया। और वो भाई वो जो टर्किश नोबल्स थे, मतलब टर्क थे, उनसे भी उसने अपने आप को बचा लिया, उनको तो नहीं टेरिटरी से के। इल्तुतमिश ने भाई बहुत सारे राजपूत किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया, जिसमें रणथंभोर, मंडोर, जालोर, बयाना, संगीत, और उसने बिहार और बंगाल को अपना पार्ट बना लिया। पता कैसे? वहाँ पे लोगों को साथ वो करके, क्या कहते हैं उसको, जलियांवाला बाग, मतलब उनका जो रिवॉल्ट था उसको ख़त्म कर दिया। और उसकी डेथ से पहले 1236 में उसने अपनी बेटी राजिया सुल्तान को नया सुल्तान बना दिया। राजिया सुल्ताना तीसरी थी, उसने रूल किया 1236 से 1240 तक। राजिया वैसे तो इल्तुतमिश ने अपॉइंट किए थे रूलर, बट जो ताकतवर नोबल्स थे कोर्ट के, उन्होंने बोला कि हम नहीं बना सकते किसी लड़की को रूलर, फिर भी किसी तरह उसने रूल किया। और उसके बाद कुछ कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे एक लड़की को इस पोजीशन में देखकर, और फिर उन्होंने इवेंचुअली उसको गद्दी से हटाने के लिए मार दिया। फिर नजीर उद्दीन मोहम्मद, राजिया सुल्ताना की डेथ के बाद एक पॉलिटिकल केओस बहुत मच गया था पूरी सल्तनत में। सब बोल रहे थे कौन सुल्तान बने, कौन बने। इवेंचुअली 2 रूलर अपॉइंट किए गए, बहरम और मसूद, पर वो दोनों अपने पावर को दर्शा नहीं पाए, तो इवेंचुअली वो दोनों नहीं बने, और नसीर उद्दीन मोहम्मद बन गया,
जो कि ग्रैंडसन था इल्तुतमिश का भाई, और वो गद्दी पे बैठा। एक रूलर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, बहुत सारा टाइम वो प्रेयर्स में बिताता था, और उसके जो जीजा जी थे वो डेप्यूटी थे, डेप्यूटी सुल्तान, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जैसा उस टाइम होता था, डेप्यूटी सुल्तान, इसको नायाब भी कहते थे। हाँ, तो गियास उद्दीन बलबन, जो कि भाई मोहम्मद की डेथ के बाद 1266 में वो सुल्तान बने, क्योंकि मोहम्मद के कोई बच्चे नहीं थे जो कि उनका हेयर बन चुका। तो गियासउद्दीन बलबन, तो गियासउद्दीन बलबन एक सबसे ज़्यादा पावरफुल सुल्तान था पूरी स्लेव डायनेस्टी का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और वो गद्दी पे बैठने के बाद ना उसने माना कि वो भाई एक वाइस गॉड है अर्थ में, और उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया आयरन पॉलिसी लाई मेंटेन पीस करने के लिए। और बलबन ने भाई अपने स्पाइस सारी कंट्री में भाई भेज दिए और सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स करे। नसीर उद्दीन की रेन में मंगोल्स भाई एडवांस हो गए थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने लाहौर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। पर भाई बलबन ने भाई बहुत सारे नए नए फोर्ट्स बनाए, पुराने वालों को रिपेयर भी किया, और ताकि भाई वो चेक कर सके कि भाई मंगोल इन्वेजन तो नहीं हो रहा पे। और जो गवर्नर थे बंगाल के तुगरल बैग, उन्होंने भाई रिवॉल्ट किया था बलबन के बारे में, बट बलबन ने उनको भाई जेल में डाल दिया था ताकि भाई उन पर कोई बोल ना सके। और भाई उसके बाद वो मर गए 1286 में। और भाई उस बलबन के रूल के हिसाब में भाई सिजदा और भाई पैदा की भी प्रैक्टिस होती थी, और उनके अंदर वाले लोगों को भाई सिर पे झुक के को जो घुटने होते हैं उनको नीचे रख के जो दिखाते हैं मूवीज़ में, वैसे करके सुल्तान को ग्रीट करना पड़ता था। एंड इंस्ट्रक्टेड द उलेमस, और किसी उलेमस को भी उन्होंने समझाया था लोगों को टू कन्फाइन themselves to religious affairs and not to engage in political activities. He also started a festival of Navroz, और ताकि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इंगेज ना हो पाए। और ताकि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी की जगह किसी रिलीजियस अफेयर में इंगेज हो सके, उन्होंने स्टार्टेड किया फेस्टिवल ऑफ नवरोज। सिंस बलबन successors were weak and inefficient, the throne was captured by जलाल-उद-दौला-दिन खाजी। और जो बलबन के सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे, और इसकी वजह से भाई जो गद्दी थी भाई वो जलाल-उद-दीन खाजी ने भाई कैप्चर कर लिया, और भाई स्लेव डायनेस्टी का वहीं एंड हो जाता है और खाजी डायनेस्टी चालू होती है। तो दोस्तों दैट इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी बहुत मदद हुई हो। और आज ही मैं दोपहर में एक और रिव्यू वीडियो डालने वाला हूँ, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, गुड बाय।